वास्को डी गामा की पूरी कहानी, समुद्र का वह सफर जिसने दुनिया बदल दी। प्रस्तावना 15वीं सदी, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी रहस्यों से भरा था। यूरोप के लोगों के लिए भारत सिर्फ एक कहानी था, एक ऐसी भूमि जहां से मसाले, रेशम, हीरे और सोना आता था। लेकिन एक समस्या थी, भारत तक जाने का रास्ता अरब व्यापारियों के हाथ में था। यूरोप सीधे भारत नहीं पहुंच सकता था, और इसी समस्या ने जन्म दिया एक ऐसे समुद्री अभियान को जिसने इतिहास बदल दिया। और उस अभियान का नाम था वास्को द गामा। एक साधारण लड़का और असाधारण सपना। 1460 के आसपास पोर्चुगल के एक छोटे से शहर साइंस में वास्को डी गामा का जन्म हुआ। उसके पिता समुद्री अधिकारी थे। बचपन से ही वह जहाजों को देखता था। समुद्र की लहरें उसके लिए सिर्फ पानी नहीं थीं, वे एक रहस्य थीं। वह अक्सर पूछता था, समुद्र के उस पार क्या है? उस समय यूरोप में एक बड़ा सपना था, भारत का सीधा समुद्री रास्ता खोजने का। मसालों की तलाश। आज हमें मसाले साधारण लगते हैं, लेकिन 500 साल पहले काली मिर्च, दालचीनी, इलायची ये सोने से भी ज्यादा कीमती थे। यूरोप में हर राजा चाहता था कि भारत के साथ सीधा व्यापार हो, लेकिन रास्ता किसी को नहीं पता था। तब एक नाविक ने एक बहुत बड़ा रास्ता खोजा। उसका नाम था बार्टोलोम्यू दियस। उसने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचकर एक खतरनाक समुद्री मोड़ खोजा, जिसे कहा गया केप ऑफ गुड होप। लेकिन वह भारत तक नहीं पहुंचा। राजा का आदेश। 1995 में किंग मैनुएल पेनेदे पुर्तगाल का राजा बना। उसने फैसला किया, हमें भारत का समुद्री रास्ता ढूंढना ही होगा। इसके लिए उसने चुना एक साहसी कप्तान, और वह था वास्को डी गामा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह था इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री मिशन, इतिहास की सबसे खतरनाक यात्रा। 8 जुलाई 1467। स्थान लिस्बन। 4 जहाज, 170 नाविक और एक सपना, भारत पहुंचना। वास्को डी गामा ने अपने जहाज को समुद्र की ओर मोड़ा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह यात्रा कितनी खतरनाक होने वाली है। मौत से भरा समुद्र। समुद्र शांत नहीं था। विशाल तूफान, ऊंची लहरें, और कई बार ऐसा लगता जहाज अभी डूब जाएगा। नाविक डर गए थे। कई लोग बीमार हो गए। स्कर्वी नाम की बीमारी धीरे धीरे लोगों को मार रही थी, लेकिन वास्को डी गामा ने हार नहीं मानी। अफ्रीका का किनारा, महीनों बाद उनके जहाज देखे। मोजाम्बिक, मोम्बासा, लेकिन हर जगह उन्हें शक की नजर से देखा गया, क्योंकि यहां अरब व्यापारी पहले से व्यापार करते थे और उन्हें डर था करते थे और उन्हें डर था, अगर यूरोप भारत पहुंच गया तो उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। अरब व्यापारियों का डर। उस समय भारत और अरब के बीच सदियों से व्यापार चलता था। मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, सब अरब व्यापारी यूरोप तक पहुंचाते थे। लेकिन अगर यूरोप सीधे भारत पहुंच गया तो सब बदल जाएगा। और यही डर वास्को डी गामा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनने वाला था। भारत की ओर अंतिम सफर। अफ्रीका के एक बंदरगाह मलिंडी से वास्को डी गामा को एक अनुभवी नाविक मिला, जिसने कहा, मैं तुम्हें भारत पहुंचा वास्को डी गामा समझ गया, अगर वह ज्यादा देर रुका तो खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए उसने जल्दी वापस लौटने का फैसला किया। भाग 12। वापसी का कठिन सफर। भारत से लौटना और भी कठिन था। तूफान, बीमारी, भूख। 170 नाविकों में से केवल 54 ही बच पाए। लेकिन जब वास्को डी गामा पुर्तगाल पहुंचा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। दुनिया बदल गई। इस यात्रा के बाद यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हो गया। पुर्तगाल एक बड़ी समुद्री ताकत बन गया, और धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियां भारत आने लगी। वास्को डी गामा की आखिरी यात्रा 1500 को वो समय 1424 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया। इस बार वह पुर्तगाल का वायसराय बनकर आया था, लेकिन उसी साल भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई। स्थान कोची। समापन। वास्को डी गामा की यात्रा सिर्फ एक समुद्री खोज नहीं थी, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने व्यापार, राजनीति और इतिहास सब बदल दिया। अगर वह भारत नहीं पहुंचता तो शायद दुनिया का इतिहास कुछ और होता।